ब्रेक के बाद दिल्ली प्राइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक खुला पत्र है अरविंद केजरीवाल के नाम प्रशांत भूषण की तरफ से, जिसमें उन्होंने गुड बाय एंड गुड लक कहा है। लेकिन एक और निमंत्रण पत्र आया है प्रशांत भूषण की बैठक का, जो उन्होंने भेजा है उन 38 लोगों को जो इस बैठक में शामिल होंगे, और इन्हीं में से एक है दिल्ली के तिमारपुर के विधायक। स्वराज संवाद नाम की इस बैठक में निमंत्रण पत्र के प्रेक्षक में 48 लोगों का नाम है। प्रेक्षक में तिमारपुर से विधायक पंकज पुष्कर का भी नाम है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की मीटिंग जो होने वाली है 14 अप्रैल को, उसे स्वराज संवाद का नाम दिया गया है। और इस स्वराज संवाद में निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है 48 लोगों को, जिनमें से एक है तिमारपुर के विधायक भी। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोहर केसरी से। मनोहर, विधायक को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है, क्या लिखा है इस निमंत्रण पत्र में? देखिए गीता, यहाँ मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं। एक निमंत्रण पत्र तैयार किया गया है और इस निमंत्रण पत्र में 48 लोगों ने साइन किया है, हस्ताक्षर किया है। मतलब ये है कि ये 48 लोग जो 14 अप्रैल को मीटिंग बुलाई जा रही है, ये 48 लोग मिल करके तो पूरे मेंबर्स को इनवाइट करेंगे। मतलब एक तरह से प्रेषक के तौर पर पंकज पुष्कर का नाम है। मीन्स 48 लोग जो हैं उनमें से एक विधायक तौर पर ये भी उन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। मतलब इनको पंकज पुष्कर को नहीं भेजा गया। तो ये पूरा एक तरह से देखा जाए, कल प्रशांत भूषण का लेटर अरविंद केजरीवाल के नाम सामने आया और आज निमंत्रण पत्र सामने आया है कि योगेंद्र और प्रशांत भूषण की जो पूरी टीम है, मतलब अरविंद केजरीवाल की जो बागी टीम है, उनमें से पंकज पुष्कर का भी नाम है। ये 48 लोग साइन करके एक निमंत्रण पत्र तैयार किया है और पूरे देश भर के जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में शामिल हुए थे या जो लोग अरविंद केजरीवाल के व्यवहार से पीड़ित हैं, उन लोगों को ये निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा ताकि जो स्वराज संवाद मीटिंग बुलाई गई है 14 अप्रैल को, उसमें वो शामिल हो सके। जी, और जिस तरह से इसमें विधायक का नाम भी सामने आ रहा है, ये भी एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि इससे पहले केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हैं कि उनके 67 के 67 विधायक उनके साथ हैं, जबकि देवेंद्र सहरावत भी इस तरह से बगावती सुर अपनाए हुए हैं। फिलहाल शुक्रिया मनोहर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो अब जो मीटिंग ये बुलाई गई है स्वराज संवाद की, उस मीटिंग के लिए प्रेक्षकों की लिस्ट में तिमारपुर से विधायक का नाम भी है, जो आगे इनके समर्थकों को निमंत्रण भेजेंगे बैठक में शामिल होने का। चलिए, तो बात तभी अगर प्रशांत भूषण की निकली है तो उस खुले पत्र का भी जिक्र करते हैं जो लिखा गया है आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम के नाम पर। पार्टी की अंदरूनी कलह का अंत होना लगता है अभी शेष है। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल के नाम खुले खत से ये बात साफ जाहिर हो रही है। प्रशांत भूषण ने अपने इस खत में केजरीवाल पर जहां कई आरोप लगाए, वहीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक के सच को भी उजागर किया है। साथ ही खत का अंत जिस मजमून के साथ किया गया है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। आम आदमी पार्टी में चल रहे घमासान का अभी पटाक्षेप नहीं हुआ है। इसके स्क्रिप्ट की अंतिम लाइन अभी लिखी जानी बाकी है। इस्तीफे और बागियों को बाहर करने के दौर के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अभी तक जारी ही है, जो 14 अप्रैल और उसके बाद भी जारी ही रहेगी। लेकिन 14 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के इतिहास में लिखी जाने वाली इबारतों में से एक इबारत की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस इबारत की झलक प्रशांत भूषण के केजरीवाल के नाम लिखे खुले खत से साफ जाहिर हो रही है। खत में जहां प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर अपने ऊपर लगे सारे आरोपों का खंडन किया है, वहीं केजरीवाल पर जोरदार हमला भी बोला। इसमें प्रशांत ने सिलसिलेवार तरीके से उन सभी आरोपों का जवाब दिया है जो केजरीवाल ने 28 मार्च को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिए गए अपने भाषण के दौरान उन पर लगाए गए थे। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल से कहा कि उन्होंने मिलकर जो सपना देखा था वो केवल दिल्ली में 5 साल सरकार चलाने से पूरा नहीं होगा। उन्होंने ऐसी आशंका भी जताई है कि अगर अरविंद का बर्ताव और रवैया ऐसा ही रहा तो ये सपना एक दुस्वप्न में तब्दील न हो जाए। खत में प्रशांत भूषण ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हुई कार्रवाई का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करते हुए कहा कि अरविंद ने किस तरह भड़काऊ भाषण दिया।
जिसकी वजह से कई विधायक भड़क गए और उन्होंने कैसे हमें गद्दार करार देते हुए बाहर निकाल देने का शोर मचाया और मेरे पिता की तरफ ऐसे दौड़े जैसे उन्हें जान से मार देंगे। प्रशांत ने लिखा कि आपने हमें जवाब देने का मौका तक नहीं दिया और बिना किसी चर्चा के वोटिंग करवा ली गई। इस दौरान ज्यादातर ऐसे लोग मौजूद थे जो परिषद के सदस्य थे ही नहीं। उन्होंने स्वतंत्र वीडियोग्राफी न करवाने, लोकपाल को मीटिंग में आने की इजाजत न देने और अलोकतांत्रिक तरीके से उन्हें और अन्य साथियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल देने के फैसले पर भी दुख जताया। प्रशांत ने खत में पार्टी के द्वारा जारी किए गए अरविंद के भाषण के वीडियो को भी एडिट करार दिया। प्रशांत ने बताया कि किस तरह लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिशें शुरू होने के बाद उनके अरविंद से मतभेद शुरू हुए और कई बार कहने के बावजूद भी अरविंद ने उनकी बात नहीं मानी। यहां तक कि पीएसी और एनई की मीटिंग में लिए गए फैसलों को भी पलट दिया गया और अपनी मनमर्जी चलाई। भूषण ने अपने खत में केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। प्रशांत भूषण ने अपने खत में केजरीवाल के ऊपर अनैतिक रूप से विधायकों का समर्थन जुटाने का आरोप भी लगाया। खत में लिखा गया है कि चुनाव से पहले दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने के लिए नवंबर 2013 में केजरीवाल ने निखिल डे को फोन कर कांग्रेस का समर्थन जुटाने की बात कही थी। उन्होंने निखिल से राहुल गांधी को समर्थन के लिए मनाने की बात की थी, लेकिन निखिल ने इस मसले पर राहुल से बात करने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं खत के अंत में प्रशांत भूषण ने केजरीवाल से कहा कि आपको ये समझना होगा कि हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों के साथ आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। हमारी पार्टी बहुत से आदर्शों के साथ बनाई गई थी। आप और आपकी मंडली ने उन आदर्शों के साथ धोखा किया। आम आदमी पार्टी में भी अब सुप्रीमो और हाई कमान की संस्कृति आ चुकी है। दिल्ली में जीत के बाद आपको अपनी सबसे बेहतरीन खूबियां दिखनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस है कि जीत के बाद आपने सबसे खराब छवि पेश की है। आप पर सवाल उठाने वालों को पार्टी से निकाल देना स्टालिन की याद दिलाता है। आपने पार्टी के साथ जो किया है उसके लिए ईश्वर और इतिहास आपको भूलेगा नहीं। अंत में गुड बाय और गुड लक के मजमून के साथ समापन किया है। प्रशांत भूषण के खत के इस अंतिम 2 शब्दों में 14 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में लिए जाने वाले निर्णय की ओर इशारा है। इस अंतिम शब्द से कयास लगने लगे हैं कि प्रशांत भूषण अब पार्टी से कोई सरोकार नहीं रखने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। और इस वक्त दिल्ली के शाहीन बाग से आ रही है एक बड़ी खबर। आपको बता दें, यहां फायरिंग की घटना हुई है। 3 लोगों पर गोली चलाई गई है। शाहीन बाग इलाके में 3 लोगों पर फायरिंग की खबर है। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तो फायरिंग की एक और वारदात दिल्ली में सामने आई है। शाहीन बाग इलाके में ये घटना हुई है, जहां 3 लोगों को गोली लगी है। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश से। राहुल, घटना के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले की घटना है। मौके पर पुलिस पहुंची है। बताया गया है 3 लोगों को गोली मारी गई है। वुडलैंड का शोरूम है शाहीन बाग इलाके में, वहां 3 लोगों को एकाएक गोली मारी गई है। पहले बात थी कि एक को गोली लगी, लेकिन जब पूरा मामला सामने आया तो पता लगा कि 3 लोगों को गोली मारी है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच करने के लिए पहुंची है, स्पॉट पे पहुंची है। अभी कुछ देर पहले की घटना है। हालांकि 3 जिनको गोली लगी थी गंभीर हालत में उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है और फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी राहुल, क्या लूटपाट के इरादे से गोली चली है, ऐसी कोई बात सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल प्राथमिक की जानकारी मिल रही है कि एकाएक कुछ हमलावर आते हैं, वो पुरानी कोई रंजिश की बात बता रहे हैं कि एकाएक हमला करके वो फरार हो जाते हैं। अब पूरा मामला क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा, लूटपाट की क्या थी, फिलहाल दिल्ली पुलिस इसी मामले को भी जांच रही है। चलिए, शुक्रिया राहुल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ शाहीन बाग इलाके में दिन दहाड़े इस तरह से फायरिंग की एक और वारदात सामने आई है। मौके पर पुलिस पहुंची है। 3 लोगों पर फायरिंग की गई है। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। और फिलहाल रुकते ही छोटे से ब्रेक के लिए